नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते दोस्तों, हमारी स्क्रीन के ठीक पीछे हर रोज एक बहुत ही बड़ी चोरी हो रही है। और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती, लेकिन ये चोरी अरबों डॉलर्स की है। तो आज हम इसी डिजिटल एड फ्रॉड की अदृश्य दुनिया से पर्दा उठाने वाले हैं। तैयार हैं? जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को देखिए, 11.78 बिलियन डॉलर्स। ये वो रकम है जो 2023 में सिर्फ अमेरिकी डिजिटल एड मार्केट से चुरा ली जाती, अगर इसे रोकने के लिए कोई प्रोटेक्शन ना होती। मतलब सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ये अदृश्य अपराध है क्या, और इतना सारा पैसा ये सब जाता कहाँ है? चलिए आज की इस पड़ताल में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। फोकस बना हुआ है ना? तो चलिए सबसे पहले इन गुनहगारों से ही मिलते हैं। आखिर ये फ्रॉडस्टर्स, ये एडवर्टाइजर से अरबों रुपए चुराते कैसे हैं? इनका तरीका क्या है? देखिए, इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट है इनवैलिड ट्रैफिक, या शॉर्ट में कहें तो आईवीटी। अब ये क्या भला है? आसान शब्दों में ये वो एड ट्रैफिक है जो किसी असली इंसान से असली दिलचस्पी के साथ नहीं आता, मतलब सब नकली है। और इसे समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक सिंपल और दूसरा एडवांस्ड। ठीक है, अब ये धोखेबाज जो है ना, वो मेनली 4 हथियार इस्तेमाल करते हैं। पहला है बॉट ट्रैफिक। सोचिए, रोबोट्स की एक पूरी फौज है जो इंसानों की तरह एड्स देख रही है, क्लिक कर रही है। दूसरा है डोमेन स्पूफिंग। इसमें एक छोटी बेकार सी वेबसाइट खुद को एक बड़ी और भरोसेमंद साइट दिखाकर एडवर्टाइजर्स को बेवकूफ बना देती है। तीसरा है एड स्टैकिंग, मतलब एक ही जगह पर 10 एड्स एक के ऊपर एक रख दिए, पर देख सिर्फ ऊपर वाला रहा है, लेकिन पैसे 10 के लिए जा रहे हैं। और आखिर में क्लिक फ्रॉड, जहां बॉट्स या फिर असली लोग बार बार एक ही ऐड पर क्लिक करके एडवर्टाइजर का सारा बजट खत्म कर देते हैं। मतलब कितना शातिर तरीका है यह, है ना? लेकिन जहां विलेन है वहां हीरो भी तो होते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं डिजिटल जासूसों से। ये वो ताकतें हैं जो इस डिजिटल चोरी को रोकने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। अब इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ना 2 मेन हथियार हैं हमारे पास। एक तरफ है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, मतलब कुछ नियम और सर्टिफिकेशन बनाए जाते हैं ताकि पैसा सिर्फ भरोसेमंद पार्टनर्स के बीच ही घूमे। और दूसरी तरफ है हमारा ब्रह्मास्त्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रियल टाइम में भारी मात्रा में डेटा को एनालाइज करके कुछ भी गड़बड़ होने पर तुरंत पकड़ लेता है। चलिए पहले वाले को थोड़ा और समझते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ट्रस्टवर्दी अकाउंटेबिलिटी ग्रुप, या टैग। ये एक सर्टिफाइड अगेंस्ट फ्रॉड जैसा स्टैंप देते हैं। अब होता क्या है कि जब खरीदने वाले, बेचने वाले और प्लेटफॉर्म्स सबके सब सर्टिफाइड होते हैं, तो एक कह सकते हैं एक सेफ जोन बन जाता है जहां धोखाधड़ी के चांस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। और ये हैं हमारे दूसरे हीरो, एआई कॉप्स। जहां सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा हो, वहां पर एआई एक हाईटेक पुलिस फोर्स की तरह काम करता है। ये सेकंड्स में अरबों एड इवेंट्स को एनालाइज करके ऐसी गड़बड़ियां पकड़ सकता है जिन्हें कोई इंसान शायद कभी ढूंढ ही नहीं पाता। तो ये एआई जासूस काम कैसे करते हैं? इनके पास 3 खास टेक्निक्स हैं। पहला, मशीन लर्निंग, जो पुराने फ्रॉड के पैटर्न से सीखकर नए फ्रॉड को पहचानता है। दूसरा, डीप लर्निंग, जो उन शातिर फ्रॉड्स को भी पकड़ लेता है जो इंसानों की नकल करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा है एनॉमली डिटेक्शन, जो किसी भी अजीब एक्टिविटी को तुरंत पकड़ लेता है। जैसे मान लीजिए एक ही जगह से अचानक हजारों क्लिक्स आने लगे। समझ आ रहा है कि एआई के बिना इसे पकड़ना कितना मुश्किल होता? अच्छा, तो इन सब डिजिटल जासूसों की इतनी मेहनत का नतीजा क्या निकला? अब बात करते हैं उस बड़े फायदे की जो इंडस्ट्री को हुआ। रेडी हो रिजल्ट्स के लिए? अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। अगर ये सारे सेफ्टी मेजर्स ना होते तो इंडस्ट्री को लगभग 11.78 बिलियन डॉलर का चूना लगता, लेकिन इन कोशिशों की वजह से असल नुकसान सिमटकर सिर्फ 979 मिलियन डॉलर रह गया। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। पता है कितने की कमी है? पूरे 92% की। मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और एआई की इस जुगलबंदी ने मिलकर फ्रॉड से होने वाले नुकसान को 92% तक कम कर दिया। इंप्रेसिव है, राइट? और पैसों में बात करें तो इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि एक साल में 10.8 बिलियन डॉलर बचाए गए,
ये एक अविश्वसनीय रकम है जो सही एडवर्टाइजर्स के पास रही, न कि उन धोखेबाजों के जेब में गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जीत तो मिल गई, पर ये युद्ध का अंत नहीं है। एक साफ सुथरे इंटरनेट के लिए ये लड़ाई एक कभी न खत्म होने वाला खेल है दोस्तों। जैसा कि 2024 की रिपोर्ट में भी कहा गया है, इंडस्ट्री ने तरक्की तो की है, लेकिन हमें लगातार चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि धोखेबाज भी अपने तरीकों को लगातार बदलते रहते हैं और होशियार होते जा रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, डिजिटल हथियारों की इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ में क्या हम धोखाधड़ी पर इस जंग को कभी पूरी तरह से जीत सकते हैं? या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।